पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संविधान की अनुसूचियाँ। 20 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। और पहला जो क्वेश्चन है हमारा, ये यहाँ से 20 से स्टार्ट करेंगे। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची की बात करेंगे तो कौन सा होगा? इसमें से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होगा क्योंकि 4 नंबर पे आता है। शपथ की बात करेंगे, जो हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जो शपथ तथा प्रतिज्ञान से है, तो ये होगा हमारा तीसरे पे। तो मैं बताना चाहूँगा आपको, इसका जो आंसर होगा इसका तो ये तीसरा हो जाएगा, लेकिन एक एक हल्का हल्का होता है। राज्यसभा ये चौथे नंबर पे आता है। बात करेंगे शपथ की, ये तीसरे नंबर पे आएगा। और महत्वपूर्ण पदा वेतन से, तो ये आ जाएगा दूसरे पे। ठीक है। भाषाओं की बात करेंगे तो 8 पे, आगे भी क्वेश्चन आएंगे। भाषा 8 पे आता है और भाषा 8 पे आएगा। पदा वेतन से बात करेंगे तो दूसरे पे आएगा। जितने अधिकारी होते हैं उनका वेतन दूसरे पे आएगा। शपथ की बात करेंगे तीसरे पे आएगा। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की बात करेंगे तो ये चौथे पे आएगा। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलेंगे। राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद, राज्य विधानमंडल के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के एक वर्ड आ गया इसमें वेतन। तो वेतन का मैंने अभी बताया था, वेतन का मैंने बताया था पेंशन या फिर वेतन। पेंशन याद रखना है, पेंशन या फिर वेतन की बात करेंगे तो कौन से में आएगा? ये दूसरे में। तो द्वितीय अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। आगे क्वेश्चन, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो 9वीं अनुसूची जो थी वो है संपत्ति के अधिकार से संबंधित, जिसको बाद में जोड़ा गया था संविधान संशोधन 1951 में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु। कर्नाटक नहीं होगा, उड़ीसा नहीं होगा, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, तमिलनाडु। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की बात करेंगे। 8 मतलब लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब भाषाएं, और भाषाओं का ऑप्शन नंबर दल बदल 10 में आता है। दल बदल 10 में आएगा, भाषा 8 में आएगा। इसीलिए जो मेरा आंसर होगा वो होगा भाषाओं के साथ संघ, राज्य तथा सूची के साथ राज्य सीटों का आवंटन, ये अभी बताए थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों का संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो राज्य तथा संघ क्षेत्र, संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है कि नहीं? इसके लिए जो आंसर होगा क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में, ठीक 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 ठीक, तो इसका हो जाएगा हमारा प्रथम अनुसूची में संघ तथा राज्य क्षेत्र। ठीक है। के लिए राज्यसभा में, राज्यसभा प्रतिनिधि की बात करें तो 4 में आएगा, ये आएगा 4 में। ठीक है। अगर वो केवल बात करता तुम्हारा कौन से संघ तथा राज्य क्षेत्र से संबंधित, तो हो जाती पहली, लेकिन राज्यसभा में स्थान की बात की गई है तो ऑप्शन नंबर चौथा, हाँ बिल्कुल सही है, चौथा होगा। 15, आंध्र प्रदेश से अलग एक राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है, तो नए राज्य का निर्माण पहली अनुसूची, तो अनुसूची नंबर 1 ए बी सी या डी, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। 14, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस भाषा वर्ड आता है? भाषा वर्ड आता है तो 8 से याद रखना है हमें। 8 कौन सा होगा? 8वीं अनुसूची में, ये आंसर होगा, है ना। आगे बात करते हैं हम लोग, भारत के संविधान में कि किस एक अनुच्छेद अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? तो देखिएगा, अनुच्छेद 250, 370 तो है नहीं, 8वां हो गया भाषा, तो बचा कौन सा? ये हो जाएगा 6, मतलब कि 6वां। इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा सी। ठीक है, चीज़ समझ आ रही होगी। आगे,
दल बदल कानून, दल बदल द से याद रखना है, द ल द स, तो इसका ऑप्शन दल बदल कानून, इसका जो आंसर होगा वो होगा 10। ठीक है, नौवां कौन सा था? नौवां कौन सा था याद कीजिए, यहाँ से याद कीजिए, संपत्ति का अधिकार था, 11 में पंचायत था, और 8वीं जो थी भाषा थी। ठीक है, ऐसे करके याद रखनी है ये सारी चीज़ें, एक तरह से ही रिवीजन टेस्ट है ये। अच्छा, ये 12-11 ठीक है। किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को उसकी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 8वीं भाषा से संबंधित है, 10वीं दल बदल से है, तो मैं ऑप्शन ऐसे काटूंगा, दल बदल का कोई मतलब ही नहीं है, 8वीं भाषा का कोई मतलब ही नहीं है ना, और 5 का कोई मतलब नहीं है, बची संपत्ति का अधिकार। ठीक है, ये इसी में है, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, किसके तहत? 9वीं अनुसूची के तहत। 10वां देखिए, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं और थीं? अगर हैं की बात करेगा इस टाइम पे 12 हैं, पहले कितनी हुआ करती थी? 8 हुआ करती थी। ठीक है, बाद में बढ़ाई गई हैं, बताएंगे कैसे करके। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया? तो 9वीं अनुसूची संविधान संशोधन 1, संविधान संशोधन 1, और इसका जो आंसर होगा वो होगा पहले में, जो कि 1951, 1951। ठीक है, आगे चलते हैं। 52वें संविधान संशोधन में किस अधिनियम द्वारा 1985 में शामिल 1985 कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? तो 52 देखिए, 4 अनुसूची बढ़ाई गई पहले संविधान संशोधन में। ठीक है, उसके बाद 52 में, उसके बाद ये था 73, उसके बाद था 74। ठीक है, 72 73। ध्यान दीजिएगा, इसकी बात करेंगे तो यहाँ से नगरपालिका, पंचायत, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी, ये भाषा से रिलेटेड था। ये 52 किससे था? भाषा, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, और 21 था सिंधी भाषा का। एक सेकेंड, दोबारा से पढ़ूंगा मैं। 52वें संविधान संशोधन में तो 9वीं नहीं थी, वो 10वीं थी। कौन सा आएगा इसका? 10वां आएगा, क्योंकि 73-74 में ये थी। ऑप्शन होगा इसका 10। ठीक है, 10वीं अनुसूची। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत संविधान कितनी अनुसूची थी? पहले की बात कर रहा है तो इसका ऑप्शन होगा 8। कितनी थी पहले? 8। अब कितनी हो चुकी हैं? 12। ठीक है, दोनों अलग अलग ऑप्शन है। भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ शासित प्रदेश किस में है? तो पहली अनुसूची में। संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र ये पहली अनुसूची में है। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध एसपी, ऐसे याद रखना है आपको, एसपी ने शपथ ली, क्या ली? शपथ ले ली उसने। ठीक है, एसपी संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र, पी पेंशन होती है, तीसरी शपथ। तो द्वितीय पेंशन, पेंशन का किस में आ रहा है? मतलब वेतन। तो ठीक है, वेतन का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर डी। ऐसे करके बनाते हम लोग। आगे, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? कुल कितनी थी की बात करेगा, फिर से मेरा ऑप्शन जाएगा इस पे 8। ऑप्शन ए मतलब क्वेश्चन आंसर आएगा इसका 8। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन में 73-74 दो हुए थे, पंचायत और नगर पंचायत। अगर उसने पूछा 73 या फिर पूछा 74, पंचायत मतलब प्रधान वगैरह जो बनते हैं, इसमें ग्राम पंचायत की बात की जाती है। ठीक है, ग्राम पंचायत की। ठीक है, और बलवंत राय मेहता, और इसकी नगर पालिका क्या थे? 12वें में। तो ये हमारा इस तरह से ख़त्म हो गया। ये पहला एक क्वेश्चन रह गया था इसका एक पहला क्वेश्चन रह गया था। इसका पहला क्वेश्चन क्या था? 20। हाँ, ये कितनी अनुसूचियाँ थी? तो ये भी उसका आंसर कितना होगा? 8 होगा। इसका मेरे भाई कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन कर लिए।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं इसको अब हटा देता हूँ।